अब समझ में आ रहा है। हेलो, आलिया मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, मैं लास्ट वहां तक किया था। इक्वेशन ऑफ एसएचएम मैंने डिराइव करना सिखाया था एंड मैंने डिफाइन किया था कि एसएचएम कहते किसको हैं बाय एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट डिराइव करना है हमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखिए कैसे, सपोज कर लीजिए कोई भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इस तरह, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। इनिशियली कोई भी पार्टिकल किसी इनिशियल पॉइंट, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, थोड़ी देर बाद वो रोटेट करके किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया हो, सपोज कर लीजिए किसी इस पॉइंट तक। मान लीजिए इनिशियली पार्टिकल कुछ यहाँ पे है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तब इस पर्टिकुलर लाइन का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर मैं देखूं तो इस इंक्लिनेशन को आप मान लीजिए फाई। किसी भी टाइम t पे ये पार्टिकल पहुंच जाता है किसी इस पॉइंट पे। सपोज कर लीजिए इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सो टाइम t में ये किसी इस पॉइंट तक रोटेट करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम टेकन t, तो यहाँ से यहाँ तक रोटेशन के बेस पे एंगल डिस्प्लेस्ड ओमेगा इंटू टी, ऐसे बोल सकते हैं। तब इसी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफाइन करना है तो एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट के लिए। तब यहाँ से यहाँ तक ये जो कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए, एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, फिर इस पॉइंट को बी। तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक इंक्लिनेशन थीटा, उस थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव। टोटल एंगल कितना सबटेंड किया, उसके बेस पे ये मेरे पास डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट या एक्स प्रोजेक्शन, यहाँ से यहाँ तक ये वाई कंपोनेंट या वाई प्रोजेक्शन, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना ए। अब इस ट्रायंगल को यूज करके हम दो टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, एक साइन थीटा एंड एक कॉस थीटा। तो पहला, अगर मैं साइन थीटा लूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन, एंड हमारे पास थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी प्लस फाइव। उसी तरह अगर मैं x कंपोनेंट लूं तो उसके लिए cos थीटा which is equals to base over hypotenuse, so x is equals to a times of cos theta and theta की वैल्यू ओमेगा t plus फाइव। तो मेरे पास इन जनरल ये दो एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं एंड उसके बेस पे x एंड y कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीजें हैं, उनका क्या मतलब होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। x एंड y सिंपली बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना है, ए डिफाइन करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या उसी चीज को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड या सिंपली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा डिफाइन करता है एंगुलर वेलोसिटी। इसी पर्टिकुलर ओमेगा की हेल्प से आप टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो थीटा है उसको हम बोलते हैं फेज।
थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरी क्वांटिटी फेज कहलाती है। अगर मैं टाइम टी की वैल्यू 0 पुट कर दूं ताकि मेरे पास थीटा इनिशियल फाइंड आउट हो जाए, तो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल। तब इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज या सिंपली इनिशियल एंगल। और दीदी यहां तक कोई डाउट? इफ्रा समझ आया यहां तक? ओके, इतना नोट डाउन करिए। सबने लिख लिया? ओके, आलिए जस्ट 1 मिनट, पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ दोबारा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? So just इफ्रा? 1 minute. Okay. Done. देखिए मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि मेरे पास कोई भी पार्टिकल है, उसका मास m है, एंड वो किसी एक रेडियस सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस a, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा है। किसी भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे होगा, तो उसका लाइन ज्वाइनिंग ये लाइन x एक्सिस के साथ कुछ इनिशियल एंगल पे इंक्लाइंड है। इस एंगल को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। ठीक, वही टर्म मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, जब टाइम 0 है तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी, उसको मैंने इनिशियल फेज कहा। इनिशियल फेज, फेज का मतलब सिंपल एंगल और कुछ भी नहीं। फिर ये पार्टिकल कुछ रोटेट करके यहाँ से यहाँ तक चला जाता है इन टाइम t, सो टोटल रोटेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ओमेगा इंटू टी। सो टोटल इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर x एक्सिस देखूं तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टोटल इस लाइन की इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस बोल सकता हूं। तब इसके बिहाफ पे इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस कितना है एंड अलोंग y एक्सिस कितना है, उसको कैलकुलेट करना है। वही पर्टिकुलर प्रोजेक्शन SHM डिफाइन करता है। तो मैंने यहाँ से इस ट्रायंगल को ब्रेक कर लिया इस तरह से। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग x एक्सिस, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, एक y कंपोनेंट, प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस। a इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के रेडियस के इक्वल है, जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेगा। अब इन्हीं ट्रायंगल को यूज करके मैंने एक बार साइन थीटा लिया, तो उसके बेस पे मेरे पास y कंपोनेंट आ गया या प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस। एक बार मैंने cos थीटा लिया जो x कंपोनेंट को डिफाइन करता है या प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस। इन दो टर्म के बेस पे x एंड y डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, किस किस इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको डिफाइन करने के लिए। a इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
उसके हेल्प से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक इस टोटल पार्ट को एंगल बोलते हैं, उस एंगल को फेज डिफाइन करते हैं एंड उसके फेज के बेस पे इनिशियल फेज कैलकुलेट करने के लिए टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, इनिशियल फेज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आलिया यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके अब देखिए कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो तो हम ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको एक आसान सा इक्वेशन देता हूँ। आपको दिया हो f y is equals to 0.05 sin pi t plus 1 by 6. Then find first amplitude, second time period, third frequency, fourth initial phase, fifth displacement at 0.5 seconds. पिछले वाले इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इसके साथ एंड देखिए कौन कौन से टर्म किसके इक्वल है, फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए आंसर कितना आता है। गुड इफ्रा।
देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे कैसे हो सकता है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी आपको ऐसे भी गिवन होगा 10 times y equals to 0.5 times sin pi ब्रैकेट t plus 1/6 इतना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ y है पहले उसको हटाना है राइट साइड। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equals to 0.5 डिवाइड बाई 10 या इसको सिंपली 0.05 साइन, इसके बाहर कुछ भी टर्म हो सबको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा पाई इंटू टी और ये हो जाएगा π/6। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए। y is equals to a times sin ओमेगा t plus 5। अब कंपेयर करने के बेस पे आपको क्या क्या दिख रहा है हम वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस क्या दिख रहा है, a के इक्वल, तो a की वैल्यू 0.05 इसके इक्वल हो जाएगी। दूसरा आपको दिख रहा है ये t का कोएफिशिएंट, यहाँ पे दिख रहा है t का कोएफिशिएंट, तो वो इस टर्म के इक्वल हो जाएगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू पाई हो जाएगी। एंड थर्ड दिख रहा है आपको π/6 जो कांस्टेंट पार्ट है जो इसके इक्वल होगा, तो 5 की वैल्यू π/6 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? So on comparing, we can write a is equals to 0.05 in terms of their SI unit, तो ये मीटर में होगा। ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखा है सिंपली पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो आप इसको 2π/t इज इक्वल्स टू पाई, पाई एंड पाई कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू आ गई कितनी, 2 सेकेंड। आपने क्लास 9th 10th इसमें पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/t या ऐसे चीज को 0.5 एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो फाई है उसको कंपेयर कीजिए, तो फाई इज इक्वल्स टू π/6 जो मेरे पास इनिशियल फेज के इक्वल है। यहाँ तक बात समझ में आई कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया? यस सर। ओके, अब एक लास्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, y को, तो मतलब मुझे हम y कैलकुलेट करना है, तो y इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू साइन पाई एंड t की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0.5 सेकेंड, मतलब 1/2 प्लस π/6। इस क्वांटिटी को मैं π/2 बोल सकता हूँ। और आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्जन कुछ इस तरह से, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, cos थीटा। ये मेरे पास सेम टर्म यहाँ पे भी तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.05 साइन 90 प्लस थीटा बिकम्स cos थीटा एंड π/6, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 30 डिग्री, cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0.05 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, √3 की वैल्यू 1.7 मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड बाई 2 सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अदिति कुछ समझ नहीं आया? ओके, इसको नोट डाउन करिए। आलिया कोई डाउट यहाँ तक?
आलिया लिख लिया आपने? ओके, तो ये नॉर्मल हमने इक्वेशन डिफाइन कर दिया एसएचएम के लिए कैसे कैसे गिवन होगा एंड देन उसके बेस पे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट रिलेशन कि मेरे पास अगर दो डिफरेंट एसएचएम हो, अगर मैं उनको कंबाइन करूं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए डिफाइन करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। इसको डिफाइन करने के लिए मैं पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स बताता हूं, क्योंकि आई थिंक कि आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, सब भूल चुके होंगे आप लोगों ने। हमने कुछ मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें कन्वर्जन करना हो सिंपली कॉस थीटा को साइन के टर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्टेबल होता है। अगर ये चीज आपको लिखा हो माइनस ऑफ कॉस थीटा, तब आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, डायरेक्ट रिलेशन कन्वर्जन करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आपको साइन और साइन के टर्म में लिखना हो, साइन थीटा नेगेटिव में दे रखा हो, तब इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई। मतलब 180 डिग्री पे साइन साइन में कन्वर्ट होता है, बट ये चूंकि क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हुआ कन्वर्जन के बेस पे, आप इतनी सारी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट होगा एंगल सम, उसके बेस पे रिलेशन। जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, तब इसकी वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए टाइम्स साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये प्लस होता है, अगर यहाँ पे ये माइनस हो तो ये टर्म यहाँ पे माइनस होता है। उसी तरह आपको सिर्फ इतनी ही रिलेशन की जरूरत है आगे। ठीक है, आगे अगर और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको और बताऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सो सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, मतलब कोई भी दो एसएचएम है उनको आपस में ऐड करना। ऐड करने को फिजिक्स में सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई दो एसएचएम है, y1 a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी एंड मेरे पास y2 b टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों एसएचएम में आपको फर्क क्या दिख रहा है कि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एक का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का एम्पलीट्यूड b है, एंड दोनों के एंगल में डिफरेंस फाई है, मतलब फेज डिफरेंस फाई है। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो रिजल्टेंट क्या बिहेव करता है वो जानने की कोशिश करनी है। सो ऑन एडिंग, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ये टर्म हो जाएगा a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी एंड ये टर्म हो जाएगा b टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे इस टर्म में दो टर्म है, एक ओमेगा टी और 5, तो मैं इसको a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक, इस रिलेशन को यूज करके। तब देखिए ये टर्म कितना हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी एज इट इज, b बाहर, एंड इसको मैंने ब्रेक किया साइन a कॉस b प्लस b टाइम्स कॉस a साइन b। यहां तक कोई डाउट? मैंने सिंपली इसके फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया और कुछ भी नहीं। No, sir. ओके, अब देखिए कुछ कंपेयर कॉमन टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी एंड यहाँ पे भी देखिए साइन ओमेगा टी सेम सेम है,
कॉमन ले सकता हूं एंड उसी तरह मैं इस पर्टिकुलर टर्म को कॉमन कर सकता हूं ताकि एक फॉर्मूला डेवलप हो जाए। अब देखिए इसको रीअरेंज करूंगा तो क्या हो सकता है, मैंने यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन कर लिया तो ये बच जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस फाई एंड यहाँ से मैंने कॉस ओमेगा टी कॉमन कर लिया तो आपके पास बच जाएगा b टाइम्स ऑफ साइन फाई। आलिया समझ आया मैंने कैसे कैसे कॉमन किया? ओके अब इस पर्टिकुलर कन्वर्जन रिलेशन में मान लीजिए इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को एंड इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक न्यू टर्म अज्यूम कर लेते हैं। a प्लस बी टाइम्स कॉस फाई, इसको मैंने मान लिया a टाइम्स कॉस डेल्टा एंड b टाइम्स ऑफ साइन फाई, इसको मैंने मान लिया a टाइम्स साइन डेल्टा। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एज इट इज रहने दीजिए। अब इनकी जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दूं सो यही पर्टिकुलर टर्म आ जाएगा साइन ओमेगा टी एज इट इज है, इसकी वैल्यू है आपके पास a cos डेल्टा, ये हो जाएगा a टाइम्स cos डेल्टा प्लस इसकी जगह पुट कीजिएगा तो a टाइम्स cos ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। अगर मैं दोनों में से एक कॉमन कर लूं तो आपके पास बच जाएगा साइन ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। अब इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ टर्म दिखाई दे रहा होगा जैसे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे cos ओमेगा टी, cos डेल्टा, साइन डेल्टा। तो अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो रहा है साइन ऑफ a प्लस बी। Yes, sir. अदिति ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है ना, इसको मैं a, इसको b, फिर ये a और b, तो मैं इसी पर्टिकुलर टर्म को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a टाइम्स साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू y। अब देखिए आपको इक्वेशन कैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली एसएचएम की तरह दिख रहा है ऊपर में जैसा इक्वेशन था, बस सिर्फ फर्क किसका हुआ, कैपिटल ए यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे डेल्टा चेंज हो गया। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी दो एसएचएम को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वो भी एसएचएम होता है, बोल सकते हैं। Yes, sir. आलिया समझ आई बात यहाँ तक? ओके लेकिन एक कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे देखिए मैंने ये टर्म किस एक्सिस के अलोंग लिया है, y एक्सिस के अलोंग, और ये भी टर्म मैंने किस एक्सिस के अलोंग लिया है, y एक्सिस के अलोंग। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों SHM सेम एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो अगर दो SHM सेम एक्सिस के अलोंग है तब उनका सम हमेशा SHM की तरह बिहेव करेगा। सिर्फ फर्क किसका होता है, एम्पलीट्यूड का एंड इस फेज का। अब उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले इतना नोट डाउन करिए। यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा along same axis।
इफ्रा डन? Yes, sir, done. आइए, आपने लिख लिया? ये मैंने माना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ये पूरा रिलेशन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के टर्म में ब्रेक हो जाए। ठीक, तो ये मेरे पास एंड ये मेरे पास कुछ डिफरेंट टर्म दिख रहा है, इसलिए इसको मान लिया मैंने ए टाइम्स ऑफ कॉस डेल्टा एंड इसको मैंने मान लिया ए टाइम्स ऑफ साइन डेल्टा। ये अजम्पशन है ताकि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर लिया जाए। ओके, अब देखिए इसके बेस पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लूं तब क्या होगा, एंड दोनों को डिवाइड कर लूं तब क्या होगा। तो देखिए, फॉर एम्पलीट्यूड squaring and adding इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है a टाइम्स साइन डेल्टा इसका स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन है a टाइम्स कॉस डेल्टा इसका स्क्वायर। a टाइम्स साइन डेल्टा की जगह पे आपके पास अजम्पशन था b टाइम्स साइन फाई उसका स्क्वायर, एंड इसकी जगह पे आपका अजम्पशन था a प्लस बी टाइम्स कॉस फाई उसका स्क्वायर। अब देखिए एक्सपैंड करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको कुछ कुछ टर्म रिलेशन दिख रहा होगा, जैसे अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन कर लूं दोनों टर्म से, ठीक, उसी तरह मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन कर लूं इन दोनों टर्म से। तो अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन कर लूं तो यहाँ पे आपको बच जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ए स्क्वायर बाहर, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, सो वी लेफ्ट विद साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव एंड प्लस 2ab cos फाइव। ये समझ आया आलिया आपको? अदिति कोई डाउट यहां तक? मैंने यहां से इस पर्टिकुलर टर्म इस टर्म एक्सपैंड किया, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा। इस तरह इसको एक्सपैंड किया, ये यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहा है a प्लस बी कॉस फाइव होल स्क्वायर, सो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर उसके फॉर्म में बनेगा, तो मैंने ब्रेक किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो कॉमन आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है मैंने वो कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट मैंने ये कॉमन लिया तो आपके पास इतना कुछ बचा, एंड सेकेंड में मैंने बी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो आपके पास ये कुछ ब्रैकेट में बचा। मैंने पीछे कुछ फॉर्मूला लिखा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। इफ्रा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? Sir, 1. गुड, तो ये 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एंगल सेम सेम है, प्लस 2ab cos फाइव। तो मुझे अगर a कैलकुलेट करना था, सो a विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। किस के लिए? एम्पलीट्यूड के लिए।
मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उन दोनों एसएचएम को सम करने के बेस पे कितना आएगा। नाउ अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा tan डेल्टा इक्वल्स टू b टाइम्स साइन फाई डिवाइड बाय a प्लस b टाइम्स कॉस फाई। तो ये आपको फेज डिफरेंस बता देगा। अब यही सेम एक्सप्रेशन आपने और कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 4 वेक्टर के रिजल्टेंट में एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला पढ़ा था। r इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा and tan beta equals to b sin theta divided by a plus b cos theta। ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना, सेम सेम। ओके, अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी पढ़ा कहाँ पे, एसएचएम में। यही सेम फॉर्मूला आपको अगले चैप्टर में वेव्स में पढ़ना है। यही सेम फॉर्मूला क्लास 12 में आप पढ़िएगा एसी एक चैप्टर वहां। यही सेम फॉर्मूला पढ़ेगा वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 में वहां। तो ये पर्टिकुलर रिलेशन आपको पूरी फिजिक्स में 5 या 6 जगह आएगा काम, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इस पर्टिकुलर रिलेशन को। आ गया कोई डाउट यहां तक? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके बेस पे क्वेश्चन बताता हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे वो सिखाता हूँ। इफ्रा आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, कोई डाउट यहां तक? No, sir. अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे बोलेगा इफ y1 equals to 3 times of sin omega t and y2 equals to 4 times of cos omega t, find amplitude of resultant इन दोनों टर्म का। तो आप ऐसे कैसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिएगा y equals to 3 times of sin omega t and 4 times of cos omega t, ऐसे लिख लिया। पहली चीज हम चेक करते हैं, जब कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो फेज डिफरेंस या जब कभी भी कैलकुलेट करना हो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का, तो कंडीशन होना चाहिए कि दोनों फंक्शन सेम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन दे रखा है तो ये भी टर्म साइन में होना चाहिए, अगर यहाँ पे कॉस में दे रखा है तो ये भी कॉस में होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम फंक्शन में होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो पहला काम क्या करूंगा, इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस का जो कोएफिशिएंट है वो साइन कैसा है, प्लस या माइनस? Plus. तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा था ना, कॉस अगर थीटा हो उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली मैं ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ। Yes, sir. आलिया कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब मैं सेम रिलेशन यहाँ पे यूज करने की कोशिश करूँ। सो वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर टर्म एज 3 times of sin omega t plus 4 times cos in terms of sin as omega t plus pi by 2 equals to net resultant y। अब यहां से सारे टर्म दे रखे हैं जो, आप वो लिख लीजिए। एग्जैक्टली सेम सेम टर्म आ गया।
यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं ए, इसको बोल सकते हैं बी, और इसको बोल सकते हैं 5। तो क्या रिजल्टेंट ए कैलकुलेट कर सकता हूँ या रिजल्टेंट फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। Ifra, any problem while solving? No, sir, sending. Okay. आलिया, आपको कोई डाउट सॉल्व करने में? आई थिंक इतने सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। गुड इफ्रा। द सेकंड पार्ट? Sir, just sending. गुड अदिति। आपको पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना था अदिति, आपको सिंपली ये लिखना था डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी। ओके, वैसे ये भी सही है, आपने पूरे एक्सप्रेशन के टर्म में लिख दिया कि रिजल्टेंट क्या होगा। गुड इफ्रा, इसको एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर आपको याद हो इसकी वैल्यू कितनी होती है एंगल के टर्म में। आलिया, आपसे सॉल्व नहीं हुआ?
अगर मैं इस एक्सप्रेशन के बेस पे सॉल्व करूं तो इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर a स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर, b स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2ab cos 5 cos 90 0 तो पूरा टर्म 0, 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 25 तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी सिंपली 5। tan डेल्टा इसका सिंपली फॉर्मूला था b टाइम्स sin 5 डिवाइड बाय a प्लस b cos 5, 5 की वैल्यू 90, गुड इफरा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 और इसी पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं tan 53 डिग्री, इसलिए डेल्टा की वैल्यू 53 डिग्री हो जाएगी। ओके तो यहां तक हमने सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM अलोंग सेम एक्सिस वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डिफरेंट प्लेन में अगर 2 SHM होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड उसका रिजल्टेंट क्या डिफाइन करेगा, मैं आपको वो समझाता हूँ। आलिया मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके नो प्रॉब्लम, यहां तक आप सॉल्व कर ली थी? गुड। अब देखिए अगर 2 SHM डिफरेंट प्लेन में हो तब वो कैसे लिखा होगा, आप कैसे एनालाइज कीजिएगा। ठीक, SHMs इन डिफरेंट प्लेन या डिफरेंट एक्सिस, तो आपको ऐसा कुछ गिवन होगा x is equals to a times sin omega t and y times sin omega t plus 5। क्या ये सेम एक्सिस के लॉन्ग है, डिफरेंट के एक्सिस के लॉन्ग है? तो आप बोलिएगा एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों दो अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग। तब इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक एक्सप्रेशन आता है आपके पास कुछ इस तरह का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y square by b square plus of 2 x over a y over b times cos कुछ एंगल होगा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर उसके साथ कुछ एंगल होगा। ठीक, ये कुछ एंड कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आता है। ये रिलेशन आपको याद नहीं रखना कि कैसे है, आया कहां से, आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। पहला, अगर मेरे पास फाई अगर फाई की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक, या पाई हो जाए, इन दोनों कंडीशन में क्या कंडीशन होगी? ठीक है, तब इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में साइन ऑफ 0 0 होता है या साइन ऑफ पाई वो भी 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होता है। cos 0 की वैल्यू 1 या cos पाई की वैल्यू -1 तो इसका स्क्वायर +1 होगा। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका एक एक्सप्रेशन आएगा y इक्वल्स टू b बाई a टाइम्स x, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, ये आपको इक्वेशन कैसा दिखाई दे रहा है, किस इस तरह? तो आप बोलिए लाइन की तरह, मतलब ये जो दोनों SHM होगा एक लाइन की तरह बिहेव करेगा, मतलब ऑसिलेटिंग इस पर्टिकुलर पाथ के लॉन्ग टू एंड फ्रो ऐसे ऑसिलेट करता दिखाई देगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो आपसे पूछेगा सिंपली पाथ कैसा होगा, तो आप क्या बोलेगा? स्ट्रेट लाइन। किस कंडीशन में? अगर मेरे पास फाई 0 या पाई हो उस कंडीशन में, ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो उस बात पे डिपेंडेंट नहीं होता यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन, अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है एंड sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तब यही इक्वेशन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये इक्वेशन एक एलिप्टिकल पाथ को डिफाइन करता है, इसीलिए जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल होगा। एंड थर्ड, अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए, ए और बी दोनों बराबर हो जाए, तब यही इक्वेशन आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तब जो पाथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर। तो मेनली आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा उसके फेज के बेस पे। अगर फेज डिफरेंस ये हो तो पाथ स्ट्रेट होगा, अगर फेज डिफरेंस ये हो तो पाथ एलिप्टिकल होगा, अगर फेज डिफरेंस ये हो तो पाथ सर्कुलर होगा। तो ये 3 टर्म याद रखिएगा। अब देखिए इसके बेस पे मैं नीट का क्वेश्चन बताता हूँ। उन्होंने क्या पूछा था, आप सॉल्व कैसे करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। इफ्रा समझ आया? Yes, sir. ओके। अदिति कोई डाउट? अब देखिए नीट में एक सवाल पूछा, उसने कहा if r is equals to 4 times sine of omega t I cap and cos of omega t j cap, define the path। तो पहली बात, ओके अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मुझे चेक करना है कि कैसा है। आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स साइन ओमेगा टी आई कैप फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे एक कॉस है, मुझे पहला काम क्या कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? कॉस को साइन के टर्म में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड एज इट इज। अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म दे रखा है पहले हम वो देख लेते हैं। ये टर्म आपके पास 4, ये टर्म आपके पास 4, ये टर्म आपके पास पाई बाई 2। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या क्या है इसमें, ये टर्म आपको दे रखा है आई कैप एंड ये टर्म आपको दे रखा है जे कैप। तो पहली बात सवाल पूछूं, क्या ये सेम प्लेन में है डिफरेंट प्लेन में है? तो आप क्या बोलिएगा? So different thing. डिफरेंट प्लेन में जब होता है तो एसएचएम कैसा बिहेव करता है, उसका पाथ चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाथ चेंज करेगा। पाथ चेंज करने के बेस पे हम क्या क्या देखते हैं? पहला फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का कितना दे रखा है आपको? पाई बाई 2 दे रखा है। जब Yes, आपको sir. फेज डिफरेंस पता हो तो हम चेक करते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है एंड बी की वैल्यू कितनी है। अब इसको पिछले वाले टर्म से रिलेट कीजिए, बताइए पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट, एलिप्टिकल, सर्कुलर। So circular. गुड गुड आलिया।
अदिति, आपको समझ आया? सर्कुलर पाथ आपका आया या एलिप्टिकल आया? ओके, तो हमने डिफाइन कर लिया कि एसएचएम हम दो तरह से सुपर इम्पोज कर सकते हैं, या तो सेम एक्सिस के अलॉन्ग तो एम्पलीट्यूड चेंज करता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला डिफाइन कर लिया। दूसरा, अगर डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो पाथ चेंज करेगा, उसके लिए मैंने डिफाइन कर लिया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट, Done, sir. अदिति लिख लिया आपने? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पूछा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कितना टाइम किसी पार्टिकल को ऑन एसएचएम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में लगता है, उसको डिफाइन करना। तो एक हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन के बेस पे, और दूसरा मैं डायरेक्ट आपको मेथड बताता हूँ डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन time taken and displacement. मेरे पास जनरल y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा t है। आपको इनिशियल फेज 0 गिवन होगा इस पर्टिकुलर टर्म के बेस पे। तो देखिए, मेरे पास कोई एक ये y एक्सिस एंड ये मेरे पास टाइम x एक्सिस। हाईएस्ट पॉइंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इस पॉइंट पे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन यहां से यहां तक किसे इस पॉइंट पे। इसका अगर मैं हाफ डिस्टेंस लूं एग्जैक्टली तो किसे इस पॉइंट पे, उसके लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कुछ यहाँ पे आएगा, एंड उसी तरह यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो इस पॉइंट पे आएगा। उसी कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट अगर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। ये मैं क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ आपको आगे समझ आएगा, अभी बस समझिए कि कुछ कुछ हो रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। एंड देन वन लास्ट पार्ट, ये मैंने साइन की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से मैंने ये प्लॉट किया है। ठीक है, क्या क्या साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो सकती है a हाईएस्ट पॉइंट पे, इसका जस्ट हाफ इस पॉइंट पे a/2, ये मेरे पास 45 डिग्री के लिए a/√2, एंड ये मेरे पास 60 डिग्री के लिए √3 a/2।
ठीक, ऐसी होती है साइन की अलग अलग वैल्यूज। Yes, sir. अब एक आप रिलेशन याद रखिए, टाइम टेकन इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी आपको टाइम पीरियड, थीटा एंगल उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो देखिए एंगल के टर्म में अगर मैं यहाँ पे देखूं 1/2, उसका कोएफिशिएंट ले लीजिए हाफ, मतलब साइन 30 डिग्री के लिए तो हो जाएगा π/6। ये 45 डिग्री के लिए π/4, 60 डिग्री के लिए π/3 एंड ये 90 डिग्री के लिए π/2। अगर इन एंगल्स की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या चेंज आएगा। ये पर्टिकुलर टाइम π/6 तो t/12 हो जाएगा। ये पर्टिकुलर टाइम π/4 तो t/8 हो जाएगा। ये पर्टिकुलर टाइम π/3 दैट इज t/6। ये 90 डिग्री sin 90 π/2 पुट कीजिएगा t/4 एंड सो ऑन, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि फाइंड टाइम टेकन टू गो पार्टिकल फ्रॉम a/2 टू a। तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, a/2 पे टाइम कितना दे रखा है t/12, a हाईएस्ट पॉइंट वहां पे टाइम कितना दे रखा है t/4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आया समझ? Yes, sir. आलिया आपको समझ आया कैसे कैसे सॉल्व करना है? अदिति कुछ समझ आया? ओके, फिर से समझाता हूं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन बोले if y is equals to a times sine 4 pi t, find time to go a/2 to a। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 0 to a/√2। तब ये सारी चीजें कैसे सॉल्व कीजिएगा उसका रिलेशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है इससे मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? ये तो कैलकुलेट करना आता है। आपको ओमेगा दे रखा है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू कितना 4 पाई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई/t, इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू 1/2 सेकेंड्स। आलिया ये समझ आया? अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, कहां से कहां तक जाने के लिए, a/2 से a तक। तो देखिए a/2 पे टाइम कितना दे रखा है आपको t/12 दे रखा है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम है। ए वाले पॉइंट के लिए टाइम कितना दे रखा है t/4, ये आपका सेकेंड टाइम है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहां से यहां तक जाने का आपको टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। आया समझ? So for first part, time taken equals to t/4 minus t/12। LCM कर लीजिए तो हो जाएगा 3 minus 2/12 that is t/6, और t की वैल्यू 1/2 दे रखी है that is 1/212। इफ्रा ये समझ आया? Yes, sir. अगर आपको सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है 0 से a/√2 तक, तो 0 पे टाइम तो 0 होगा, a/√2 वहां पे टाइम कितना दे रखा है t/8, मतलब इस पर्टिकुलर पाथ के लिए जो टाइम टेकन होगा वो सिंपली t/8। t की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/16 सेकेंड। अदिति मेरी समझ में कुछ नहीं आया, आपको आया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इसको याद रखिएगा कि कहां से कहां तक जाने के लिए आप टाइम कैसे कैलकुलेट कीजिएगा इस ग्राफ के हेल्प से। अगर ग्राफ का हेल्प नहीं समझ आता तो आप सिंपली इक्वेशन याद रखिए
जो इक्वेशन दे रखा हो उस y की जगह पे वैल्यू पुट करके t इनिशियल निकाल दीजिए, फिर y की जगह पे सेकेंड वैल्यू पुट करके t फाइनल निकाल दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल रहेगा, मुझे ज्यादा आसान लगता है ग्राफिकली इस रिलेशन के बिहाफ पे। आपको जो आसान लगता हो वो आप यूज कर सकते हैं। खेलने के लिए भी खेलना है, हमको बाहर आलिया आपने लिख लिया? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको ये बोलेगा, अगर आपके पास दे रखा है y इज इक्वल्स टू सम a टाइम्स साइन टू द पावर n ओमेगा t, क्या ये SHM को डिफाइन करेगा या नहीं करेगा? तो याद रखिएगा, अगर इसमें n की वैल्यू 1 होगी तब वो SHM होगा, अदरवाइज अगर n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो तो पीरियोडिक होगा बट नॉट SHM, पीरियोडिक बट नॉट SHM। तब इसके बेस पे एक सवाल पूछा गया, ठीक है, उसने कहा इफ y इक्वल्स टू a टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये बताइए ये इक्वेशन कैसा होगा? SHM होगा, पीरियोडिक होगा, एंड देन इसके बेस पे कुछ टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। तो सिंपली इस इक्वेशन को देख के आप एनालाइज कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा। तो हमेशा पहले इसको ब्रेक करते हैं लीनियर पावर में। पहले इसका एक्सपोनेंशियल कितना दे रखा है 2, मतलब इस वाले रेंज में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा ये SHM नहीं है, पीरियोडिक है। अब उसको सॉल्व करना है हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a साइन स्क्वायर है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। उसी तरह अगर आपको कॉस स्क्वायर दे रखा हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको यूज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तब मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये आपको ये टर्म डिफाइन करेगा a बाई 2 माइनस ऑफ a बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा t इक्वल्स टू y। अभी जो लास्ट रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को आप रीड आउट कैसे करिए, ये किस बात को बताएगा, ये किस बात को बताएगा, एंड ये किस बात को बताएगा। तो यहां से डिफाइन होता है, जो फर्स्ट टर्म है ये डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ मीन को। किस बात को बताता है? पोजीशन ऑफ मीन, कि मीन पोजीशन कहाँ पे है। ये पार्ट बताता है उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, एंड ये पार्ट बताता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जिसके हेल्प से आप टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ के हेल्प से बोलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ए है तो गलत हो जाता है। एक्चुअली में एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है आपको? a/2। इफ्रा, ये समझ आया? Yes, sir. इसके हेल्प से अगर मैं बोलता कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड इसका टाइम पीरियड t है, फ्रीक्वेंसी f है, तो गलत हो जाता, क्योंकि एक्चुअल में इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है 2 ओमेगा, इसलिए टाइम पीरियड t/2 एंड फ्रीक्वेंसी 2f है। आई बात समझ? Yes, sir. तो इस रिलेशन को याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं एंड इसके टर्म ये डिफाइन करते हैं, एंड ये SHM नहीं होता, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक बट
not SHM. आलिया, कुछ कुछ तो समझ आया होगा आपको, थोड़ी थोड़ी बातें। ओके, गुड। सबने लिख लिया यहाँ तक? Sir, 1 minute. Done, sir. यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, ठीक? तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी इन SHM। आपको क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू a टाइम्स साइन ओमेगा टी। ये कोई एक्सप्रेशन दे रखा है। मैं इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तब देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो y है, इसका डिफरेंशिएशन dy ओवर dt, a बीइंग कांस्टेंट बाहर। इसमें कितने फंक्शन दिख रहे हैं फ्रा? इसमें कितने फंक्शन दिख रहे हैं? Sir, 1. 1। No, sir. 1 is कितने? trigonometric sign. कितना? आलिया, कितने फंक्शन इसके अंदर? यस। Sir, 2. कौन कौन से? Sir, 1 trigonometric sine theta and another. एंड देन ओमेगा टी अलजेब्राइक फंक्शन। क्या दोनों फंक्शन को मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ यहाँ पे? तो बोलेंगे नहीं, मतलब ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। एंड इस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल यूज करते हैं। तो पहले बाहर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ओमेगा बीइंग कांस्टेंट बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1, dy बाई dt वेलोसिटी बता देगा, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टाइम्स ऑफ a कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब देखिए, इस पर्टिकुलर टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका फेज डिफरेंस कितना होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आप वो डिफाइन कीजिए। देखिए, फेज डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को सेम फंक्शन में लिखते हैं एंड देन उसके बेस पे डिफरेंस करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, एंड हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू है ओमेगा टाइम्स ऑफ a कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो कॉस को अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, सो वी कैन राइट ओमेगा टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब जब दोनों फंक्शन सेम हो जाए तो उसके एंगल के डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका एंगल ओमेगा टी है और इसका एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? Pi by 2. गुड। सो यहां से बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। फेज डिफरेंस बिटवीन displacement and velocity is pi by 2.
यही क्वेश्चन 2020 में नीट में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो उसी तरह आपसे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी भी पूछ सकता है। ठीक, मैं आगे बताऊंगा एक्सेलरेशन के साथ कितना होगा। आलिया, यहां तक कोई डाउट? पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। Done, sir. अब देखिए, इस पर्टिकुलर टर्म को नेक्स्ट मुझे डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है, तब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। Velocity is equals to omega times of a cos of omega t है। हमने पढ़ा था क्लास 10th में sin square theta plus cos square theta equals to 1. So from that part we can write cos theta equals to root of 1 minus sin square theta. Using this relation, we may define this particular expression as omega times of a root under 1 minus sin square omega t. अब आप इस a को inside ले जाइए, so it will become root of a square minus a sin omega t whole square. अब आपको ये एक्सप्रेशन कुछ टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी देखिए एग्जैक्टली y के इक्वल दिख रही है। Yes, sir. So we can write this particular expression as omega times root under a square minus y square is equals to velocity. तो ये मेरे पास velocity in terms of displacement defined हुआ। अब यहाँ से इसकी दो वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं बोलूं मीन पोजीशन, जहां से पार्टिकल स्टार्ट होता है, तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। अगर y की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, सो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी कितना, ओमेगा टाइम्स ऑफ a। अगर इसी में एक्सट्रीम पोजीशन के लिए पूछूं, तो y की वैल्यू मैक्सिमम a, तो वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी कितनी, 0। तो इस तरह से हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आलिया, कुछ समझ आया यहाँ तक? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने लिख लिया? Yes, sir. Done. आई होप कि कुछ समझ आया हो थोड़ा बहुत SHM क्या होता है। आप इतना रिवाइज करके रखिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड और सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा। देन विल स्टार्ट विद एनर्जी ऑन SHM, ओके।